हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। प्रोपोर्शन जो आपने टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ा है उसी के हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारी फर्स्ट एग्जांपल ये है, द नंबर 2.4, 3.2, 1.52 आर इन प्रोपोर्शन। ये आपके पास प्रोपोर्शन में है बिकॉज दिस नंबर सेटिस्फाई दी प्रॉपर्टी। तो आपको ये बोला गया है ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं प्रोपोर्शन में हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ये पढ़ के आए हैं वहाँ पे कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो इट मीन्स ये नंबर्स क्या होते हैं, इन प्रोपोर्शन। तो हमारे पास है ये नंबर 2.4, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, ये 2 आ गया। 3.2 मल्टीप्लाई में 1.5, ठीक है। 2 से आपने किया 4.8 आया। 15 2 हमारे पास 30 एंड 15 3 45, 45 और 3 हो गया आपके पास 48। तो 1 और 2 फिगर से पहले पॉइंट, तो ये डेसिमल के बाद जो ये 0 है ये हट जाएगा आपका। तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस नंबर्स। ये आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं, मतलब आपके पास फर्स्ट सेकंड रेशियो आपके पास 5/2 एंड 5/4 ये नंबर दिए गए हैं। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अगेन हमें x की वैल्यू अगर इन 4 नंबर्स में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं, x = हो जाएगा 5/2 और ये रेशियो 5/4, ठीक है। अगेन आप इसको लिखेंगे 10, ये एक नंबर है अपॉन में x आ गया 5/2 एंड 5/4, इस तरह से अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई में ये नंबर आ जाएगा 5/4 = 5/2 और मल्टीप्लाई में आ गया x। तो ये 2 के टेबल से आपका कट हो रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे 5, 5 5 25 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 6। तो ये है आपके पास 5/2 = x। अगेन बेटा हमारे पास हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या होगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 5 25 एंड 2 1 2, 2 3 तो मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/3, ठीक है। आपके पास ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं a b c। तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन जो है लेट करना है, यहाँ पे वो क्या है, x है आपके पास, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास आ जाएंगे इस तरह से, फिर तो इनका रेशियो आ जाएगा = 4:x। तो मतलब आप लेट करेंगे यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो x है, तो 2/3 आपके पास आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 3/7 = 4/x। अगेन बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी नंबर की, तो आपके पास आ जाएगा 2/3 x = 4 मल्टीप्लाई में ये नंबर है 3/7, 3/7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x = 4 3 12/7 और ये नंबर यहाँ पे 2/3 की फॉर्म में मल्टीप्लाई है, वहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 तो आपके पास आ गया 18/7 आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। आपके पास 2 नंबर्स दिए गए हैं। तो बेटा आपने थर्ड प्रोपोर्शन किया था, आपने इसका रूल पढ़ा था। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास लेट करेंगे आप यहाँ पे भी थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपने थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो आपने लेट कर लिया, ठीक है।
थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास x। ओके, तो नंबर आ गया 2.4 आ गया और दूसरा आ गया 9.6 एंड थर्ड प्रोपोर्शन आ गया आपके पास x। तो बेटा ये हमारे पास नंबर बने हैं a, b एंड c। ठीक है, तो इनको अब हमें सॉल्व करनी है x की वैल्यू, तो कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो आप इसको लेट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आप लिखेंगे 2.4 एंड 9.6 सॉरी 2.4 9.6 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये आपके पास एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है बेटा? अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी को आप लिखेंगे बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी वैल्यू डालेंगे आप, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा इस तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो आपने थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लिया, x है आपके पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू डालेंगे b हमने लेट किया है जो थर्ड प्रोपोर्शन वो x है। ठीक है, सॉरी b थर्ड प्रोपोर्शन ही लेंगे, थर्ड आपके पास ये 9.6 है, तो आपके पास आ जाएगा 9.6 अपॉन में a क्या है 2.4 इज इक्वल टू c आपके पास है x अपॉन में आ जाएगा b 9.6। ठीक है बेटा, ये आपने कटिंग किया, आपके पास कितना आ गया, ये 24 1 जा एंड 24 4 जा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 4 6 जा 32, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 36 और 2 38, तो एक डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस। तो बेटा हमने ये भी फॉर्मूला देखा था, अगर 2 नंबर्स दिए गए हैं तो इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, लेट करेंगे आप इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है x। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, जो भी आपके पास फॉर्मूले आए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए उनको। तो आप लिखेंगे लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.25 एंड 1.8। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू रूट a और c, यही फॉर्मूला ना आपके पास, b इज इक्वल टू रूट ए सी। तो b हमारे पास हमने लेट करा है x, तो ये ए सी आपके पास ये नंबर है 1.25 मल्टीप्लाई में है 1.8। तो बेटा अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है नंबर